अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम फिर से पहुंच चुके हैं मंडा गुचा मूसा का मुसल्ला का ट्रैक करने। मूसा के मुसल्ले के ट्रैक में कोई अजीब सी कशिश है, इंसान का दिल करता है बार बार आए। जैसे मैं भी पहले आ चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा फिर पहुंच गए हैं। और अक्सर माउंटेनियर्स जो पाकिस्तान में है, K2 करें, एवरेस्ट करें, नांगा पर्वत करें, लेकिन सब एक दफ़ा मूसा का मुसल्ला का ट्रैक करने ज़रूर आते हैं। और आज 2 अप्रैल है, तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ विंटर हाइक। गली बेस कैंप से ऊपर उम्मीद है कि हमें बर्फ़ मिलेगी। सर्दियों में हाइक है वो आप खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टूर कंपनी के साथ आना पड़ेगा। तो मैं भी एक ग्रुप के साथ आया हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर फिर पूरे किचन का सामान जाएगा, 2 नाइट स्टे होगा, कुक जाएंगे सब कुछ ना। जिस तरह आपने मेरी दूसरी वीडियो में देखा है कि गर्मियों में तो हम आए और खुद ही इधर से बस एक गाइड और खच्चर लिया, सामान लादा और चले गए। तो सर्दियों में इस तरह पॉसिबल नहीं है। सर्दियों में आपने हमेशा ग्रुप के साथ आना है। इस साल का वो महीना है जिसमें अगर आप ऊपर जाएं, अर्ली पहुँचे तो आपको व्यूज़ बहुत अच्छे मिल सकते हैं। हमारा एम तो ये है कि हम खोड़ी बेस कैंप तक पहुँचें, खोड़ी बेस कैंप में कैंपिंग करें आज नाइट और कल समिट पुश करें। मंडा गुचा भी बहुत प्यारी जगह है, बाज़ार है बेसिकली यहाँ लोकल्स के लिए, लोकल्स का बाज़ार है। ये हमने नाश्ता किया अभी, खूबसूरत जगह। मंडा गुचा इस्लामाबाद से 210 किलोमीटर के फासले पर है। तकरीबन 3.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। आपने पेशावर मोटरवे की तरफ आना है और फिर हज़ारा मोटरवे की तरफ मुड़ जाना है। मानसेरा क्रॉस करके शिंक्यारी से आपने टर्न लेना है और जबोड़ी और नवाज़ाबाद से होते हुए आप मंडा गुचा पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, डॉक्टर उमैर डार इज़ माई कज़न एंड ही इज़ ए माउंटेनियर एज वेल माशाल्लाह। दोबारा आपने बताया आने की एक वजह अट्रैक्शन स्नो भी है, कि स्नो ट्रैक होगा इस दफ़ा। बिल्कुल ऐसे, पहले मैंने गर्मियों में किया था और इस दफ़ा मैं स्नो ट्रैक करूँगा। लेकिन स्नो में लोग, जैसे हमें तो स्नो का उल्टा डर लग रहा है कि यार बड़ा स्लिपरी और सारी चीज़ें होंगी, आपको स्नो क्यों अपील कर रही है, क्या ख्याल है? मसला तो होगा, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन सीनरी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। गर्मियों में आए थे सारा ग्रीन था, अभी जाएंगे ऊपर बर्फ़ होगी, वाइट होगा, दूर जो पहाड़ होंगे उनमें भी बर्फ़ होगी, तो डिफरेंट सीनरी, डिफरेंट इमोशंस। देखा, ये है बात, ये होती है माउंटेनियर स्पिरिट। हाँ जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं जाचा। मंडा गुचा से यहाँ तक हम वैन में आए हैं और यहाँ से हाइकिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। ये हमारा जी ग्रुप है और ये पीछे पीछे हमारा सामान आ रहा है। We are the gang to travel with Muazzam. To travel with Muazzam, इंशाल्लाह। तो guys, are you ready? Yeah. तो ये आज हमारा जो है ना वो बिगिन पॉइंट है फॉर एमकेएम। तो इंशाल्लाह आज हम यहाँ से चलेंगे और पहुँचेंगे बेस कैंप में। 7 hours की हाइकिंग है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट फन, एंथुसियाज्म एंड अकम्प्लिशमेंट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिस्मिल्लाह। Wow, I mean wow. You know, this is the rewiring and rebooting of our neuronal circuits, जिसके बारे में मुस्तनसर सैंतार साहब ने कहा था कि सयाह उस मंजर को एक झलक देखने के लिए हज़ारों मील चल के आता है और उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वही चीज़ है ना, वही चीज़ है ना, नहीं वो नहीं है, वही पहाड़ नहीं, एवरी एंगल इज डिफरेंट। देखे ना कितना प्यारा पानी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ यू, कैसे, ठीक ठाक? डोर तक तो ट्रैकिंग बहुत आसान है, सीधे सीधी है और आबशार के साथ साथ आप चलते जाते हैं। बहुत सीनिक ट्रैक है, बहुत मज़ा आता है। मूसा का मुसल्ला के ट्रैक की खूबसूरत बात यह है कि इसमें एलिवेशन गेन बहुत ज़बरदस्त है। 1800 मीटर से शुरू होते हैं और आपने 4000 मीटर्स तक जाना है। 2200 मीटर्स का एलिवेशन गेन है। दिस इज़ डोर कैंप साइट। तकरीबन 10:30 बजे हम जाचा से चले थे और 12:30 यहाँ पहुँचे हैं, रुकते रुकाते वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए। और बहुत खूबसूरत जगह है, मेडोज़ है, बहुत बेहतरीन हवा चल रही है और पीछे आप देख सकते हैं मूसा का मुसल्ला पीक नज़र आ रही है। इतनी ऊपर अभी हमने जाना है। आज तो खोड़ी तक जाना है, खोड़ी में नाइट स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो डोर कैंप साइट जो है ना, ये अपने आप में एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है। यानी इवन लोग सिर्फ यहाँ आने के लिए हाइकिंग करते हैं या आते हैं, कैंपिंग करते हैं,
इंजॉय करते हैं, मेडोज़ में इंजॉय करते हैं। और नीचे आप रिवर देख सकते हैं, रिवर जा रहा है, उधर नहाते हैं। तो डॉर खूबसूरत जगह, सिर्फ आपने अगर इधर भी आना तो ये भी किसी जगह से कम नहीं है। डॉर के बाद एकदम स्टीप वाली हाइकिंग शुरू हो जाती है। हम पहुंच गए हैं पहला मैदान। 4:20 हो गए हैं, 4:20। तकरीबन 5.5 घंटे हो चुके हैं हमें निकले हुए, बल्कि तकरीबन 6.5 घंटे होने वाले। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी काफ़ी हाइकिंग बाकी है, तकरीबन घंटा शायद लग जाए खोड़ी तक। बात हो चुकी है, टांगों की जान ख़त्म हो चुकी है, बस एक कदम लेते जा रहे हैं अल्लाह अकबर के साथ। सो दिस इज़ जब्बड़। जब्बड़ पहुंच गए हैं, तकरीबन 6.5 घंटे हो गए हमें हाइक स्टार्ट किए हुए। बर्फ़ शुरू हो गई है और बर्फ़ में ट्रैकिंग डबल मुश्किल हो जाती है। अखौड़ी कैंप यहाँ से थोड़ा नज़र आ रहा है। यस, तो हम पहुंच चुके हैं अखौड़ी बेस कैंप। चेक करें, ये बर्फ़ में हाइकिंग बड़ा मुश्किल काम है भाई। पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ, उससे मेरा वेट भी ज़्यादा है। मैं एक पाँव रखता हूँ 3 फुट नीचे चला जाता है। और ये भी अखौड़ी है, फिर आगे गली बेस कैंप आना है, फिर आगे हमने मूसा का मुसल्ला जाना है। बड़ी मुश्किल होने वाली है। यहाँ अभी तकरीबन 6 बजे हम पहुँचे हैं, फिर आके नमाज़ पढ़ी है। 7.5 घंटे में हम जाशा से खोड़ी पहुँच गए, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम, रीज़नेबल टाइम। और हम वेल बिफोर मगरिब हम पहुँच गए, हालांकि हम लेट चले थे 10:30। तो अगर आप आएँ तो ज़रूर कोशिश करें कि 9 बजे तक चल पड़े, ताकि आप इधर आके और भी इंजॉय कर सकें। मस्जिद में जगह मिल गई हमें, तो मस्जिद में ठहरेंगे। अभी थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, खाना खाएंगे इंशाल्लाह, सूप पियेंगे, इंजॉय करेंगे और रेस्ट करेंगे। बहुत मुश्किल आई कि भाई मूसा का मुसल्ला पता नहीं क्यों दोबारा आ गया, लेकिन व्यूज़ जब आप देखते हैं ना, जब आप व्यूज़ देखते हैं तो आपकी थकन दूर हो जाती है। नेक्स्ट लेवल व्यूज़। इधर स्की रिजॉर्ट बन जाए तो कितना मज़ा है। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, 6:30 बजे हम तैयार हो रहे हैं, बस निकलने लगे हैं। पहले गली बेस कैंप पहुंचेंगे, फिर इंशाल्लाह समिट के लिए नाश्ता कर लिया। ये एक मस्जिद से बनी हुई है, इसमें रात ठहरे हम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यस, वी हैव रीच्ड गली बेस कैंप। चेक करें, ये आपने अगर मेरी वो गर्मियों वाली समिट की वीडियो देखी है तो आपने उसमें देखा होगा, इस मस्जिद में हम ठहरे थे। अब सीनरी का चेंज चेक करें, तब कितनी ग्रीनरी थी, और अब देखें वाइट। और मूसा का मुसल्ला चेक करें, खूबसूरत। ये असद भाई है, मेरे कज़न है, और गुजरांवाला में कंसल्टेंट फिजिशियन है। माशाल्लाह गली तक हमारे साथ पहुंच गए हैं। मैं भी साथ। तो लास्ट नाइट जब हम बेस कैंप पे थे तो हमारे हौसले कुछ कमज़ोर हो गए थे, और हमने सोचा कि हम ऊपर नहीं जा सकते एम कैंप पीक पे। उमैर ने जो ना हमें बकअप किया, और उमैर ने हमें कहा कि इट विल बी योर बिगेस्ट रिग्रेट, अगर आप ना गए तो हिम्मत करें। और यकीन माने कि नेक्स्ट डे एवरी डे इज़ ए न्यू डे, एवरी डे इज़ ए फ्रेश डे। तो हम उठे हैं तो वी आर गेयर्ड अप, और अल्हम्दुलिल्लाह एम कैम्प इज़ जस्ट यू नो नॉट 2 आवर्स। असद भाई की नी भी इंजर हुई भी है, और फिर भी उन्होंने हिम्मत की है। एंड आई एम 51 years old। लगते तो 25 है, लेकिन मेरे से छोटे लगते हैं, लेकिन तो बड़े। इट मस्ट बी एन इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी कि वो बिस्तर पे मरने से बेहतर है कि हम जो है ना वो कुछ हासिल कर लें, कुछ मेमोरीज इकट्ठी कर लें और अल्लाह की जन्नत देख लें। तो हमारे ट्रिप की ये खूबसूरत बात है कि हमारा एज अगर आप देखा जाए तो सबसे छोटा बच्चा एक है 13 साल का, और सबसे जो एज में है वो असद भाई 51 ईयर्स ओल्ड। और कल ही एक बच्चे ने सबमिट किया है, वापसी पे हमें रास्ते में मिला था, वो 10 साल का बच्चा। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, और हमारे ग्रुप में एक लेडी भी है। अब किसी के पास बहाना नहीं है या ना आने का, तो अगर आप हिम्मत करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल गली, ये वही जगह जहाँ पे हमने कबाब बनाए थे और बर्गर खाए थे गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में तो हाइकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पॉसिबल नहीं है। तो गली बेस कैंप हम पहुँचे हैं, तकरीबन हम 6:45 चले थे अखौड़ी बेस कैंप से, और 1.25 घंटा में लगा है। बर्फ़ में टाइम ज़्यादा लगता है, स्टीप होता है, स्लिप हो रहे होते हैं, लेकिन इन व्यूज़ की खातिर
ज़ाहिर है करना पड़ता है। टांगे अभी दर्द कर रही हैं और आगे भी 4-5 घंटे का सफ़र है। सो लेट्स गो। अल्लाह, 12 बजे हम पहुँचे हैं शाह बाबा की कब्र, ऐसे कहते हैं पहली ज़ियारत। इसके लिए आप टॉप के करीब पहुँचना शुरू होते हैं तो आपको ये नज़र आती है, ऐसा लगता है कि ये समिट है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि समिट तो अभी दूर है। तो अभी लगता ये है कि आधा घंटा या पौना घंटा लगेगा। और अब वेदर चेक करें, बर्फ़ हो रही है, हवा चल रही है, एक्सट्रीम वेदर है। जिस तरह ऊपर हाइक करके आए हैं ना, अल्लाह माफ़ करे मेरी तौबा है बर्फ़ में आइंदा इतने ऊंचे पहाड़ों पे आने की। इतना स्टीप है, इतना आइसी स्नो है, स्लिप होने का इतना ज़्यादा डर है, फिर भी हिम्मत करके आए हैं। बहुत मुश्किल है, मुश्किल से आए हैं। गली से 8:30 हम चले थे और 12 बज गए हैं अभी। पहली ज़ियारत पे 3.5 घंटे हो चुके हैं। वापस भी जाना है खोड़ी बेस कैंप। मुझे समझ आई वापस कैसे जाएंगे, इतना स्टीप है। अल्लाह खैर करे। सी यू एट द टॉप। 12:47 हो गए और मैं पहुंचा मूसा का मुसल्ला। माशाल्लाह समिट हो गया। हमारे ग्रुप में तकरीबन 14 बंदे थे, उनमें से एक तो सबमिट करके चला गया और गाइड भी उसके साथ चला गया। जो एक्सकर्जन होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं होता कि आपने सबमिट करना है, जो कि कर लिए मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वापस सही सलामत पहुंचना है। और डिसीजन अच्छा नहीं लिया मैंने, क्योंकि अभी देखें यहाँ पे और कोई भी नहीं है। मैं अकेला खड़ा हूँ मूसा मुसल्ला की टॉप। बर्फ़ हो रही है, धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद तो लेके आया तो ऊपर से व्यूज़ होंगे, अभी तो रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। जिस रास्ते से बाकी लोग आए और गए, इवन जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो भी बर्फ़ की वजह से गायब हो चुका है। और दोनों मुझे नहीं समझ आ रही किधर जाना है, और ठंड यहाँ पे अखीर है। चलो एडवेंचर बंदा करता है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। तो विंटर्स में वही बंदा है जो जुनूनी है बर्फ़ का, हाइकिंग का, और जिसको पहले एक्सपीरियंस है, जिसका स्टैमिना बहुत अच्छा है। वरना यहाँ के फंसने वाली बात है। इमेजिन करें 14 में सिर्फ 2 बंदों ने किया है, और बाकी मेरा ख्याल यही है कि वो तो अक्लमंद होंगे और वापस मुड़ गए होंगे। ये रास्ता देखें, यहाँ से मैं भी आया हूँ और ये बर्फ़ में ढक गया है, और आगे कोई पता नहीं मैंने किधर जाना है। और ये सारी आइस बन गई है, टेम्परेचर इतना लो हो गया कि सारी आइस बन गई है। इस पे वापस जाना भी बड़ा मुश्किल है, स्लिप हो के पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह का नाम लेते हैं, वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई शेल्टर भी नहीं है। आप देख सकते हैं मुझे चले आधा घंटा हो गया। मूसा का मुसल्ला से कोई व्यू नहीं है, कोई विजिबिलिटी नहीं है, ज़ीरो विजिबिलिटी है, और ट्रैक भी ख़त्म है। समझ नहीं आ रहा है। जो अंदाजे से मैं इस तरफ आया हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे ट्रैक के रिमेन्स हैं। अगर मैं तो रुका रहा ना तो फिर फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी, क्योंकि मेरे हाथ सूने होने शुरू हो गए हैं और हवा बहुत तेज़ है और बर्फ़ है। थोड़े से जो प्रिंट नज़र आ रहे हैं ये भी गायब है। हाँ जी, नेक्स्ट अपडेट ये है कि मैं थोड़ा सा और नीचे आ गया। अल्लाह से दुआ मांगी 10-15 मिनट तक, फिर मुझे मौसम भाई मौसम भाई मिले तो मर जान आई, और फिर हम नीचे आए बाकी साथियों के साथ वापस जा रहे हैं। मौसम चेक करें, बर्फ़बारी खीर हो रही है, लेकिन शुक्र है नीचे आने के बाद टेम्परेचर ज़रा कम हो चुका है। अभी हाथ भी बेहतर है, और जो पहले ऐसे लग रहा था कि बस गए, वो फीलिंग ख़त्म हो गई है। मौसम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइमली पहुँच गए, क्योंकि मैं वाकई ये समझा था आज गए। या तो उठूँगा 3-4 उंगलियाँ कटी होंगी, टांग कटी होगी, या तो उठूँगा ही नहीं। लेकिन जो है ना, मैंने अल्लाह से दुआ की, और ख़ास एक दुआ की, और उसी सेकंड आपकी आवाज़ आई। अच्छा, मैंने भी फिर आवाज़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे ना वहाँ से एग्जैक्ट आइडिया नहीं हुआ था कि आप अभी नहीं वापस लौटे। तो अच्छा। हम समिट से हार्डली 20 मीटर पीछे से हम वापस आए हैं ना। अच्छा अच्छा। वो जिधर अलकादर लिखा हुआ आप कहते हैं, हाँ। उससे आगे 20 मीटर भी नहीं है, और हम उसके पास से वापस लौटे हैं। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ जीरो पता ही नहीं होगी, चला। बुरी हालत होगी कंडीशंस की। तो वापस लौटे, नीचे आए,
मुझे यासिर भाई ने भी बताया, और इतने में तोकीर ने कहा जी कि बंदा एक हमारा काउंटिंग में कम है। तो डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब थे वो, फिर वापस क्या हूँ, मैं ऊपर सोच अल्लाह रहा था कोई जानता आ है। ही नहीं रहा है मुझे इतने बेचारा। तहे दिल से दुआएं कर रहा था, और अभी भी पीछे यही सोच रहा था कि यार अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक का करम है, वरना सिचुएशन बड़ी वर्स हो जाती है। वर्ष हो जाती है, इधर 1 सेकंड लगता है घूम जाता है बंदा। और आप अगर इधर जरा सा ये थोड़ा इधर सा घुमाएं, उधर चले कैमरा इधर घुमाएं जरा, अब इस साइड जो है खुदा ना खास्ता आप उतर जाए, और उतर सकते थे ऐसे ही है, क्योंकि खाई है दिखाई बिल्कुल। तो दे नहीं रहा था हाँ, उस ऐसे ही वक्त ना, तो आप उतर जाते तो बिल्कुल भी सामने ना होता। तो बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया ये आपका जी बहुत। फिर कुछ रास्ता हम स्लो नीचे आते रहे, और बीच में हमने रोप का सहारा भी लिया। ये भी एक एडवेंचर था कि रोप पकड़ के आराम से नीचे आते रहे, क्योंकि स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस था। वेल डन कंबो साहब, कैरी ऑन, शाबाश। फिर मौज़म भाई ने एक लंबी सी स्लाइड ली और हमें ये दिखाया कि यहाँ तो अब स्लाइड लेके भी नीचे जाया जा सकता है। मौज़म भाई को देख के हमारा भी दिल करने लगा। बस उसके बाद तो फिर हम भी सारा रास्ता स्लाइडें ले के जल्दी से पहुँचते गए नीचे। स्लाइड्स को सबसे ज़्यादा एंजॉय कंबो साहब ने किया, सही कलाबाजियाँ खाते रहे। तकरीबन शाम 5 बजे तक हम खोड़ी पहुंच गए थे। फिर हमने वहाँ खाना खाया और रेस्ट किया, और अगले दिन देखें ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह 7 बजे हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये पहला मैदान हम पहुंच गए, वापसी का सफ़र जारी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ा आया है, और सुबह असद भाई के साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई है। टैप होसी तो इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक करके ब्रिजल में नीचे आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी सेटल डाउन। तो सुबह जब वॉशरूम, ये पहाड़ी इलाकों में ये भी बड़ा मसला है, ऐसा ही है। ठीक है ना, कि आपने कभी भी इजी नहीं होना। तो 3:30-4 बजे उठ के बाहर जाने लगा वॉशरूम, तो मैं स्लिप हो गया और फिर इस हाथ पे हुआ तो चोट लगी। लेकिन बहरहाल द मैसेज इज़ कि अनटूवर्ड चीज़ें आ जाती हैं इस किस्म के एडवेंचर में, और ये आपको स्ट्रॉन्ग नर्व बनाने के लिए आती हैं कि आपने क्राइसिस में कैसे जो है ना वो मैनेजमेंट करनी है, और ये नहीं करना कि और मैं तो आगे आ रही नहीं। तो जी आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, गर्मियों में फिर चक्कर लगाएंगे। हाँ, दूधी पसर करेंगे इंशाल्लाह। चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। ये भी सारे डार साहब ने गुजरने वाला, तो डॉक्टर साहब स्काउट भी है माशाल्लाह। हाँ, स्काउट लीडर है। तो ये बताएंगे कुश्ते में क्या क्या है? कुश्ते नहीं बताते। वो हकीम तुम्हारी तो नहीं देता जिसने कुश्ता बनाया? डॉक्टर साहब जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बना के लाते हैं चीज़ें, और वार्म अप रखने के लिए, जिसमें बादाम, गिरियाँ और काजू और क्या क्या। तो स्काउटिंग से फिर कुछ ना कुछ तो बंदा ऐसे ही। सीखता है ना। और ये हमारे खुरम भाई हैं। जी उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डर से बंद भाई ने बड़ी करिएगा। अच्छी हाइकिंग की है, लेकिन ये वापसी पे आते हुए ना खाई में गिरे। क्या हुआ था खुरम भाई? सर वो मेरा स्लिप हुआ पाऊँ, तकरीबन 1/2 किलोमीटर जो है ना वो मेरी बाजियाँ निकली। ये अल्लाह का बचत बड़ा हो करम गई है, है बचत हो गई क्योंकि- है। चोटें तो ज़ाहिर फिर आई है ना जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ हूँ। आप बेहोश भी हो गए थे? कोई 10 जी मैं मिनट बेहोश भी हो बेहोश गया हुए। था, 10 मिनट बेहोश पड़ा रहा हूँ वहाँ पे। अल्लाह खैर करे, तो उल्टी अल्लाह ताला चोटें ने नहीं, फिर बचत हिम्मत हो दी। गई। हाँ जी, चलो अच्छी बात लेकिन ये सिर्फ स्नो स्टॉर्म की वजह से हुआ है, है। वरना नॉर्मली यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं होती। साढ़े कंबो साहब ने थैंक यू सो मच। ऊपर जो हुआ था ना हमारे साथ, आपको पता ही है कि फुल मतलब एक snow दफ़ा और जो मौसम था वो टोटल ख़राब हो चुका था। आपका कहना ये था एडवेंचर ये नहीं कि आप सबमिट करें किसी भी चीज़ को, ये है कि आप वापस जाएं, सेफ्टी देखें। खैर खैरियत से जरूरी सेफ्टी है। देखें, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबमिट भी किया और वापस भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ गए। लेकिन मौसम बहुत टफ था, इस मौसम में करना नामुमकिन है। कंबो साहब कभी भी रिस्क ना लो। तुसी केड़ी मन्नत मांगी सी? मैं तो उमर भाई सही पूछे ना, मैंने यही कहा था कि या अल्लाह पाक मुझे बचा ले, मैं एक तेरे नाम की देख दूंगा, बस कोई मन्नत नहीं मांगी। मन्नत मांगने का कुछ राह ही नहीं था, आपको पता ही है। और मौसम अचानक ऐसे खराब हुआ है कि हमें खुद नहीं पता चला। जीरो मतलब हमारी हद निगाह जीरो रह गई थी वहाँ पे, हमें पता ही नहीं चला था। और जो हमारे गुजरने की जगह थी वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वापसी का रास्ता हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जनाब आप गए हुए थे पहले, तो इस वजह से हम भी बच गए हैं साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच उमर भाई। थैंक यू।
ये हमारे मोहसिन भाई हैं, ये गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के माशाल्लाह फाइनल ईयर में डॉक्टर साहब हैं। हाँ भाई, ये पहली दफ़ा आया, सबसे पहले पहुंचा ऊपर। जी सर, ये ऐसा ही हुआ है। जबरदस्त। ये गिलगित के ना माशाल्लाह इसके फेफड़े ही वैसे बड़े हैं। नहीं सर, मैं भी सिटी में रहा हूँ, तो मुझे भी बर्गर बॉय गिलगित वाले, अब ये पंजाब वाले मुझे कहते हैं आप जीबीएन वाले कह रहे हैं आप पकौड़े पहाड़ी। साउद भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, सेम लॉट यूट्यूबर एंड मेरा चैनल है सऊद एडवेंचर, प्लीज इनके फॉलोअर्स मुझे भी फॉलो कर लें। हाँ, इनको जरूर फॉलो करना है और इनकी वीडियो रेगुलर आती रहती है, आप चेक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये भी घूमते फिरते रहते हैं, बाइकर है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई को पूरा पाकिस्तान घुमाया हमने, जबरदस्त। और ट्रैकिंग इंशाल्लाह आपके साथ, हमारा जो बड़ा मेरा ट्रैकिंग है वो फर्स्ट टाइम आपके साथ है। आई एम आसिफ ओके, आप जब इस वीडियो में मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो आपका ये व्लॉग फेमस होगा। मेरा मोबाइल ये भी करना माशाल्लाह हमारे यूट्यूबर भाई है। थैंक यू जी। और रीलें इनकी बहुत मशहूर है, काफी माशाल्लाह। चैनल कितने सब्सक्राइबर है माशाल्लाह? मेरा 26,000। जबरदस्त, क्या बात है। या तुमने ना पर मुझे वो कर नाम क्या चैनल का? ARV आसिफ रियाज व्लॉग। जबरदस्त। यहाँ से डिसलोकेट हो गया और मुझे तो जो है ना दिन में आंखों में तारे नजर आ गया, अंधेरा हो गया, ब्लैकआउट। मुझे 2-3 लोगों ने उठाया तो मैंने सबसे पहले सवाल किया मेरा बाजू मेरे साथ है कि नहीं। तो मैं भी जब कल गिरा हूँ ना, तो मुझे लगा फ्रैक्चर हो गया, मैंने अपना बाजू टोना शुरू कर दिया। इट वाज वेरी पेनफुल और मैं इवन स्टिक भी नहीं पकड़ रहा था। जब मैं स्टिक नहीं पकड़ रहा था तो एवरीवन वरीड कि जी शायद दिस इज फ्रैक्चर और समथिंग सीरियस इंजरी। तो जी मेरा यहाँ पे सवाल होगा, दिस डिड नॉट स्टॉप यू? नो नो नो, From- इट्स दिस इज रूटीन। अच्छा, पार्ट ऑफ द गेम। आपने कोई ये नहीं सोचा कि यार हुन नहीं मैं आना? नहीं 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 नहीं, हाँ? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट्स द स्पिरिट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सवाल ही पैदा नहीं दिस इज होता। अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, ये भी है बस। वो चूंकि आफ्टर 5 मिनट्स जब मैं उस पेन के साथ जो है अपने आप को एडजस्ट कर चुका, फिर इस हाथ में एक जो है एक स्टिक के सहारे जो है वो नीचे उतरा। और लेकिन ये था कि जो मेरे उसमें मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे वो काफी अच्छे थे, उन्होंने मेरा बैग मुझसे ले लिया और बस वन स्टिक के सहारे टाइगर पीक से उतरा है नीचे। दैट्स इट। और उसके बाद आपने कितनी एक्सपेडिशंस की हैं? सर रूटीन में Routine मैं में। हर क्वार्टर में एक करता हूँ। हाँ जी, हमारे साथ है सलाउद्दीन भाई, माशाल्लाह माउंटेनियर हैं और प्रॉपर ट्रैकर हैं और पाकिस्तान में सारी मुख्तलिफ पीक्स काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। K2 कौन सा GGL9 का GGL है वो भी किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो सलाउद्दीन भाई हमें थोड़ा सा बताएं, मूसा का मुसल्ला का आप बता रहे थे कल। हम तो यही समझते हैं कि मूसा कोई बंदा है, उसकी कब्र है ऊपर, या वो पहली ज़ियारत पे कोई शेख बाबा की कब्र है, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखें जी, आप अभी मूसा का मसला हो क्या है, आप मुझे बताएं कि वहाँ कोई मर जाए तो उसको दफनाया जा सकता है? इतने लोग होंगे कि वो उसकी कब्र खोदेंगे? ये तो बड़े कॉमन सेंस की सवाल है। और ये आप 21वीं सदी में बैठे हैं और मूसा का मसला नाम जो है ये मुगलों के दौर से ये चल रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आज से 400 साल पहले किसने किसका जनाजा पढ़ाया और किसकी कब्र की? एक्चुअली इसको इसलिए कहते हैं कि ये बालाकोट वाली तरफ अगर आप मूसा के मसल्ले को देखें तो ये प्रेयर मैट की तरह नजर आता है, इस तरीके से बिल्कुल स्लोप इसकी। तो वहाँ पे एक चरवाहा था, ये मेडोज हैं, बेसिकली सारे मेडोज हैं, ये मूसा का मसल्ला, मकड़ा, ये सारे मेडोज हैं। तो वो जो है अपनी बकरियां लेके इस तरफ आता था। तो लोगों ने कहा कि मूसा किधर है, तो कहा कि मूसा अपने मसल्ले पे चला गया, तो उससे उसका नाम मूसा का मसल्ला शुरू हो गया। अच्छा। जो जियारत है ये बेसिकली बिफोर इस्लाम ये जगह जो थी, ये इस जगह पे लोग बुद्धिस्ट थे। अच्छा। बुद्ध मत में जो पहाड़ हैं वो उनके देवता होते हैं। पहाड़ पे चढ़ना भी गुनाह है अच्छा। और पहाड़ की इबादत की जाती है। तो आप किसी भी बुद्ध माउंटेनियर्स को देखेंगे, वो इवन माउंट एवरेस्ट पे भी जाते हैं तो 30-50 मीटर नीचे से वो वापस आ जाते हैं। अच्छा। वो कभी भी पहाड़ की पीक पे नहीं जाते क्योंकि उनके यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। और भूटान में ये उनकी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई भी बंदा हाइकिंग नहीं कर सकता, कि उनके लिए ये इतनी होली प्लेसेस हैं। तो ये लोग बेसिकली बुद्ध थे। तो बुद्ध जो होते हैं वो पहाड़ की पूजा करते हैं। ये मोस्ट एक्सेसिबल माउंटेन है इस पूरे सिरन वैली की भी, कगान वैली की भी। ये जिस जगह ज़ियारत है ना, यहाँ आके वो कुर्बानी करते थे अपने देवता या जो भी उनका इबादत का तरीका था। वो पहाड़ की पूजा भी करते थे, अगर कोई चढ़ावा चढ़ाना होता था इस जगह चढ़ाते थे। लेटर ऑन जैसे अगर लोग इस्लाम में आ गए तो वो जगह चूंकि अब सदियों से उनकी एक मुकद्दस जगह थी, तो उस जगह पे उन्होंने एक छोटी सी पत्थरों का टीला बना लिया। अच्छा। और लोग ये समझे कि ये ज़ियारत है, ये कब्र है। मेरा सवाल अगेन आपसे वही है कि आप ऊपर से होके आए हैं, क्या किसी की कब्र वहाँ पे बन सकती है? मुश्किल है।
इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ है बेसिकली इसकी हिस्ट्री। माशाल्लाह हमारे साथ ये फैमिली भी आई हुई है और ये कि छोटा सा 13 साल का लड़का है माशाल्लाह, इसने भी कल पीक के टॉप पे गया है माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये मैडम भी गई हैं ऊपर तक, बड़ी हिम्मत है। ये तो माशाल्लाह ट्रैकर है। क्लैपिंग जी इनके लिए, क्लैपिंग। और माशाल्लाह ये सबसे आगे थी जी बिल्कुल ऐसे ही। बताएं जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जी। हम ट्रैक करते रहते मगर ये वाला एक्सपीरियंस स्नो वाला पहली दफ़ा था। मूसा का मसला आपने फर्स्ट टाइम किया? मूसा का मसला पहली दफ़ा किया है। और बाकी जो वापसी पे जो एडवेंचर था वो रोप के साथ उतरना, वो स्लाइडिंग, वो बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर है। स्नो स्टॉर्म का पहला एक्सपीरियंस। आपसे सवाल है जी, आप घबराई तो नहीं थी किसी लम्हे? नहीं, किसी भी नहीं, कभी भी नहीं, एक सेकंड को भी नहीं। ये संजय हमारी वाइफ के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। मतलब मुझे मैं ऊपर भी जाना चाह रही थी, बिल्कुल 10 मिनट का रह गया था। अगर मौसम कहते थे ना कि 10 मिनट है और ऊपर जा सकते तो मैं चले जाता। वो ऊपर ही है, वो लेवल ही है। बस आप कंसिडर करेंगे, वही सबमिट किया आपने। मौसम की खराबी, ये जो आगे गया ना उमर, हाँ। तो इसने कलमा पढ़ लिया था वहाँ पे। हाँ, नहीं, ऐसे He ही was lost. ये हमारे साथ ही थे। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नो वाला। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी स्नो होगी। मुझे था कि कोई एक आधा मैदान होगा, वो तो फुल। पैचेस के अलावा अप्रैल आ गया ना, हम समझते हैं कि इतना नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया। बहुत रीइंफोर्स होगी ना, ब्लिज़र्ड आ गया। जी बिल्कुल। बेटा आप बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितनी एज है आपकी? 13। नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। साल का। और मौसम इसने भाई के साथ माशाल्लाह हमारा दूसरा फुल ट्रिप था। सबमिट किया। बहुत अच्छा। इससे पहले हमने अगस्त में उनके साथ किया था, वो भी बहुत अच्छा था। और अब जो कि ये भी बहुत अच्छा किया था। सर आप बताएं। वो हमने किया था मीरन जानी से कूना डन्ना से डगरी बंगला से आगे बीरन गली उतरते। वो 3 दिन का ट्रैक है। अगस्त में तो कहते हैं बड़ा खूबसूरत होता है, फूल होते हैं बहुत ज़बरदस्त लश ग्रीन। और वो जहाँ पे हमें लेके गए थे ना, वो बिल्कुल अनटच एरिया है। ऐसे जैसे अमेजोन के जंगल नहीं होते, बहुत थिक जंगल था वो। और वो डगरी बंगला का ज़बरदस्त। जो है ना, इंशाल्लाह। वो डगरी बंगला ट्रैक से ना थोड़ा हटके है, वो ऊपर से होके आप आते। ये हमारे तोकीर भाई हैं, हमारे गाइड हैं ट्रैवल विद मौज़म। जो मौज़म भाई है उनके भांजे हैं आप? जी, या भांजे। और ये उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत। तो इन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ अरेंज किया, बड़ा मज़ा आया, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा था ट्रिप। खाना भी बहुत फिट था और रास्ता सारा हमें गाइड करते हुए बड़ा अच्छा से ले गए। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। वापसी पे अपना घर और बेड तो बहुत शिद्दत से याद आ रहा होता है, लेकिन फिर भी दिल करता है कि एक दफ़ा पीछे मुड़ के दोबारा ये हसीन मनाजिर देख लें। पता नहीं दोबारा कब आएँ कब ना आएँ। और साथ में अल्लाह का शुक्र कि उसने सही सलामत वापस पहुंचाया। हम पहुंच गए जचा, तकरीबन खोड़ी से 7 बजे चले थे, 2 बज गए। तकरीबन 7 घंटे लगे, जचा वापस पहुंच गए। ज़बरदस्त ट्रिप रहा। बस यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, मंडा गुचा चलेंगे और वहाँ से इंशाल्लाह वापस तुम्हारा ट्रिप यहाँ ख़त्म होता है इंशाल्लाह। अगर आप मेरी समर्स में जो हाइक है मूसा का मुसल्ला, उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये लिंक पर क्लिक करें। तो इसके भी काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं। जो समर्स में जाना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।